हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको मालूम हो एक परमेश्वर है और दूसरा अबलीस है, यानी कि शैतान है, जिसे शैतान का नाम दिया गया है, अबलीस है। वो अबलीस कौन? वो स्वर्गदूत जिसको नीचे फेंका गया था, वो उसे शैतान कहा गया है, जो वो परमेश्वर का विरोधी है। तो एक तरफ कई बार परमेश्वर दंड देते हैं, कई बार परमेश्वर दंड देते हैं। पवित्र बाइबल में हम लोग जब पढ़ते हैं, पूरी बाइबल के अंदर बहुत बार हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। आज जैसे आपने उपवास रखे हैं, क्योंकि आज जो आपने उपवास रखे हैं, आज आपके जीवन में बड़ा काम होने वाला है। अगर परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर कोई दंड है, अगर परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर कोई सजा है, वो सजा खत्म होने वाली है, वो दंड खत्म होने वाला है। यानी कि अगर परमेश्वर ने आपको दंड दिया हुआ है और परमेश्वर के दंड के कारण आपके ऊपर बीमारी है, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर परमेश्वर ने आपको दंड दिया है और आप अपनी कमाई नहीं खा पा रहे, आपकी कमाई को दूसरा खा रहा है, आज वो दंड खत्म हो जाएगा। आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा क्योंकि परमेश्वर ने दंड दिया हुआ है, आज से वो दंड खत्म, आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। किसी भी कोई भी अगर परमेश्वर की ओर से कोई दंड है, परमेश्वर की ओर से कोई सजा है आपके ऊपर, वो सब सजाएं हटाई जा रही हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था, बहुत से दुश्मन होते हैं, बहुत से दुश्मन होते हैं, आपको मालूम है, बहुत से दुश्मन होते हैं। और दुश्मनों में ने भी हानि करने का सोचा होता है, इसकी हानि करेंगे, इसको फंसाएंगे, इसको नीचे गिराएंगे, इनका बिजनेस ना चले और इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहे और ये अपने पति के साथ औरत ना रहे, ऐसे भी होते हैं। तो अगर दुश्मन ने आपकी हानि करने का फैसला कर लिया है, तो आज वो भी हटाया जाएगा। यानी कि अगर दुश्मन ने आपके ऊपर कुछ कर रखा है, आपको फंसा रहा है कोर्ट में, कचहरियों में, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। अगर दुश्मन आपके ऊपर कुछ ऐसा कर रखा जिसके कारण आपका परिवार नहीं बस रहा, आपका घर नहीं बस रहा, जिसके कारण आपके बेटी का घर नहीं बस रहा, जिसके कारण आपके बेटे का घर नहीं बस रहा, जिसके कारण दुश्मन ने कुछ ऐसा कर रखा है, जादू टूना कुछ, जिसके कारण जो है आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा, आपका बिजनेस फेल हो रहा है, आपकी दुकान बंद हो रही है, सब कुछ उजड़ रहा है, तो आज सब कुछ बदलने वाला है। आपकी हानि को लाभ में परमेश्वर बदलेगा। दुश्मन ने आपकी हानि का सोचा हुआ है, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? उस हानि को लाभ में बदल देगा। जिसने हानि का सोचा है, उल्टा उसकी हानि और आपका लाभ हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से इस परमेश्वर के वचन को सुनिएगा और उसके बाद हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे, ले हैंड प्रार्थना करेंगे। आपके ऊपर जो हाथ चाहेंगे उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना भी हम लोग करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम लोग योना नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं। योना 1 अध्याय 1 और 2 वचन। योना 1 अध्याय 1 और 2 वचन। योना 1 अध्याय 1 और 2 वचन। यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ, परमेश्वर कहा उस निनवे नगर की बुराई मेरी निगाह में, परमेश्वर कहते हैं बुराई बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैं उसको दंड देने वाला हूं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि उसको उजाड़ दिया जाएगा, घर तबाह कर दिए जाएंगे, पशु खत्म कर दिए जाएंगे, बाल बच्चे खत्म, औरतें खत्म, जवान खत्म, बूढ़े खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। 40 दिन के बीतने पर सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बढ़ गई, उनकी बुराई बहुत बढ़ गई। परमेश्वर ने फैसला कर लिया। परमेश्वर ने कहा 3 अध्याय 4 वचन,
3 अध्याय 4 वचन जल्दी से। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हाँ, पूरे का पूरा शहर जो निनवे है वो उल्ट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की तो प्रतीति की। परमेश्वर ने कहा कि इस नगर की बुराई इतनी बढ़ गई है, उस नगर को मैं उल्ट के रख दूंगा, उस नगर को मैं उल्टा कर दूंगा और उस नगर को मैं दंड दूंगा। 40 दिन के बाद इसके ऊपर दंड आएगा, 40 दिन के बाद इसके ऊपर दंड आएगा। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने ऐसा किया, 5 वचन से 7 वचन तक पढ़िएगा, 3 अध्याय 5 से 7। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। उपवास का प्रचार किया गया, उपवास का प्रचार किया गया, उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हाँ, 5 से 7 तक। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिए। वे ना कुछ खाएं और ना कुछ पानी, ना पानी पिए, ना कुछ खाएं। असल में उपवास यही होता है, ना कुछ खाएं ना कुछ पिए। उन्होंने क्या किया? उपवास रख लिया। सबने, बड़े छोटों ने, यहां तक कि उन्होंने पशुओं को भी उपवास रखवा दिया। वो उपवास उन्होंने जब रख लिया, 10 वचन पढ़िएगा। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर ने देखा भी उपवास रखकर ये क्या कर रहे हैं, उस समय लोग क्या करते थे? राख के अंदर बैठ जाते थे और सिर में राख डाल लेते थे, राख के अंदर बैठ जाते थे और टाट ओढ़ लेते थे। जब हम स्कूल में जाते थे तो एक बोरी की तरह टाट होता था ना, उस बोरी को पहन लेते थे, तप्पड़ पहन लेते थे जो उपवास करते थे। तो परमेश्वर ने देखा भी इन्होंने उपवास रखकर मेरे से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। परमेश्वर ने जो उनकी हानि करने की ठानी थी, परमेश्वर ने इस हानि को नहीं किया, परमेश्वर ने इस हानि को नहीं किया। तो आपको मैंने बताया, बहुत बार परमेश्वर की ओर से सजा आती है, बहुत बार परमेश्वर की ओर से दंड होता है, इसलिए सफलता नहीं मिलती। बहुत बार परमेश्वर की ओर से दंड होता है और बिजनेस सफल नहीं होते। बहुत बार परमेश्वर की ओर से दंड होता है और रोग होते हैं। परमेश्वर जी ने कहा था उस लकवे वाले से, रोगी से, देख अब तू चंगा हो गया, दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तेरे ऊपर भारी विपत्ति आ जाए। इसका मतलब विपत्ति आ सकती है। तो परमेश्वर की ओर से जो दंड था वो हटाया गया। वहां राजा ने उपवास का प्रचार करवा दिया कि सब लोग उपवास रखेंगे, जैसे आप लोगों ने उपवास रखे हुए हैं। जितने लाइव हैं हमारे साथ, उन्होंने भी उपवास रखे हुए हैं। सो आप समझ गए होंगे कि अगर तो ये परमेश्वर की ओर से भी सजा है तो आज माफ। परमेश्वर ने कहा इनका अपराध इतना बड़ा है, इनका पाप इतना बड़ा है, मैं नगर को उल्ट के रख दूंगा। सब पशु, सब बच्चे, औरतें, जवान, बूढ़े सब खत्म, पलट कर रख दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने जब वो उनको देखा ये उपवास रखकर अपने आप को दीन कर रहे हैं, अपने आप को नम्र कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने निर्णय बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरी बात, और दूसरी बात ये कि जब दुश्मन जो हैं वो करते हैं, दुश्मन हानि करने का सोचते हैं, जब दुश्मन हानि करने का सोचते हैं, अगर आपके खिलाफ भी दुश्मनों ने हानि का सोचा हुआ है, आज हालात बदल जाएंगे। ये पवित्र बाइबल में से मैं आपको साबित करना चाह रहा हूं।
एस्तर 3 अध्याय, एस्तेर 3 अध्याय, उसका 10 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 3 अध्याय और 10 वचन। एस्तेर 3 अध्याय और 10 वचन। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। हाँ, तो राजा ने, जो अंगूठी होती थी वो अधिकार की अंगूठी होती थी। अंगूठी से मोहर लगती थी, राजा लगाते थे। राजा ने कहा जो भी आज्ञा देनी है दे दे। उसने अपनी अंगूठी उतारकर हामान को दे दी, उसको दे दी। जब उसको दे दी, वो कौन था? यहूदियों का दुश्मन था। वो 3 अध्याय 10 वचन स्तर, वो यहूदियों का दुश्मन था। तो उसने क्या किया? चिट्ठी लिखवा दी। पूरे 127 प्रांत, बड़ा राज्य था, पूरे राज्य के अंदर चिट्ठियां भिजवा दी, ये लिखकर के 12वें महीने की 13वीं तारीख को सब जितने भी हैं, ये यहूदी जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, इन सबको एक दिन मार डाला जाए। इनके बच्चों को मार डाला जाए, जवानों को मार डाला जाए, बूढ़ों को मार डाला जाए, औरतों को लूट लिया जाए और इनका धन संपत्ति लूट ली जाए। इनके भेड़ बकरियां पशु सब लूट ले जाएं, इनकी जमीन जायदाद मकान सब लूट लिए जाए। अब राजा के नाम से उसके मंत्री ने मोहर लगा दी, यानी कि राजा की मोहर होगी। इतनी बड़ी हानि, और वो चिट्ठियां भेज दी। घोड़ों पर हकारे जो होते हैं, हरकारे, और वो चिट्ठियां लेकर जा रहे हैं। यहां जहां पता चल रहा है, लोगों ने रोना शुरू कर दिया। बिहाय 12वां महीना आने वाला है, 13 तारीख को वो अपने, चलो पहले 13 वचन पढ़िएगा इसका, 3 अध्याय 13 वचन, इस तक 3 अध्याय 13 वचन। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, सब मार डाले जाएं, हाँ, नष्ट किए जाएं, नष्ट किए जाएं, और उनका सत्यानाश किया जाए, सत्यानाश किया जाए, जिनके एक बच्चा भी ना छोड़ा जाए, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। ठीक है, तो ये ऑर्डर निकल गया। अब राजा का ऑर्डर है, उसको कौन बदले? हालांकि मंत्री ने राजा की मोहर लगाकर भेजा था, उसको कोई नहीं बदल सकता था सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया। उस ऑर्डर को कोई नहीं बदल सकता था, एक था जो बदल सकता था, परमेश्वर। तो वो रोने लगे। जब ऐसा ढोल लेकर ढंग ढंग करके गले में पाकर ढोल खड़का रहे हैं, लोग सुनने के लिए चौक में आते हैं। हाँ, क्या है? वो ऊंची देरी बोल रहा है, 12वें महीने 13वीं तारीख को सब जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें मार दिया जाएगा। बच्चों को मार दिया जाएगा, बूढ़ों को मार दिया जाएगा, जवानों को मार दिया जाएगा, औरतों को मार दिया जाएगा, और धन संपत्ति लूट ली जाएगी। वो तो बेचारे रोने लग गए। अपने बेटे का मुंह देखते हैं बड़े जो हैं, और रो रहे हैं, हमारा बेटा तो 12वें महीने की 13 तारीख को मर जाएगा, मेरी बेटी तो 12वें महीने की 13 तारीख को मर जाएगी, मेरा बच्चा तो मर जाएगा उस दिन, और दुश्मन जो है उसे मार देंगे। राजा की आज्ञा है, कौन टाल सकता है? कुछ नहीं कर सकते। हमारा घर तो इतनी मेहनत से बनाया था, ये हमारा घर तो लुट जाएगा। हमारी धन संपत्ति इतनी मेहनत से हम लोगों ने इकट्ठी की, हमारा सोना, हमारा चांदी, हमारा पैसा ये ले जाएंगे, हमारे पशुओं को ये ले जाएंगे। वो बेचारे बहुत रो रहे हैं, उनको रात को नींद नहीं आ रही, एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है, एक एक मिनट निकालना मुश्किल हो रहा है। बिहाय, अब क्या करें? अब क्या होगा? अब क्या होगा? लेकिन दूसरी तरफ जो दुश्मन थे, जिन्होंने योजना बनाई थी मारने की, उनको भी रात को नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी तलवारों को तीखा कर रहे थे, वो अपनी छुरियों को तीखा कर रहे थे, वो अपने हथियारों को तीखा कर रहे थे। 12वें महीने की 13 तारीख को पहले तो सुबह जल्दी उठेंगे 3 बजे, 12 बजे के बाद को दिन बदल जाता है। तो ऐसा करेंगे, पहले तो वो कोठी वाले को मारेंगे, उनको लूटेंगे। राजा की आज्ञा है, लूट सकते हो। फिर स्पीड से जाएंगे, और जिनके घर के ज्यादा लोग थे वो ऐसा सोच रहे थे भी ऐसा करना, 3 लोग तो तुम इधर चले जाना, वो वाला उस पर कब्जा करेंगे, उनके पशु ले आना, सबको मार देना, 3 लोग इधर चले जाएंगे। और
उनके परिवार के लोग भी पूरी तैयारी में थे, उनके औरतें भी तैयारी में थी। भी बड़ा थे, नहीं चलाना आता, छोटा तो चलाएंगी। और उनको भी रात को नींद नहीं आ रही थी। उनको इसलिए नींद नहीं आ रही थी भी 12वें महीने का 13वां दिन आने वाला है, वो सब उनकी भैंसें, उनकी धन, उनके पशु सब हमारे हो जाएंगे, उनका मकान सब हमारा हो जाएगा, इनको तो हम सबक सिखाएंगे। अब तो राजा का ऑर्डर है। दुश्मन उधर योजना बना रहा है, रात को सो नहीं रहे, वो आपस में बैठकर चर्चा करते हैं, किस किस को लूटेंगे, किस किस घर को जाएंगे, चिन्हित कर रहे हैं। इधर से जाएंगे फिर उधर जाएंगे, इस मोड़ पे वो है उसको जाएंगे फिर वो करेंगे, बर्बाद कर देंगे। दुश्मन इतनी बड़ी योजना बना रहा है। उनको बेचारों को नींद नहीं आ रही थी भी हाय 12वें महीने का 13वां दिन आएगा, हम लुट जाएंगे। उनको खाना अंदर नहीं निकल रहा था, वो अपने बच्चों के चेहरों को देख रहे थे भी ये तो मारे जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, दुश्मन ने इतनी बड़ी योजना बना ली कि राजे से भी ऑर्डर करवा लिया था धोखे से। उसके मंत्री को मालूम था, मंत्री ने उसकी मोहर लगाई थी, राजा की अंगूठी लगाई थी, पूरी योजना बना चुका था वो, इसको करेंगे, इनको लूटेंगे मारेंगे, लूटेंगे मारेंगे। हो सकता है आपके खिलाफ भी दुश्मन ने योजना बनाई हो, कोई भी दुश्मन ने, शैतान भी आपका दुश्मन है, दुष्टात्मा भी आपके दुश्मन है, कोई भी योजना बनाई हो भी आपका धन संपत्ति लूटना है। बीमारियों ने योजना बनाई हो कि आपका धन लूटना, दुष्टात्मा ने योजना बनाई हो कि आपका धन लूटना है, दुष्टात्मा ने योजना बनाई हो कि इनके बच्चों को मारना है, दुष्टात्मा ने योजना बनाई हो कि इनकी औरतों को मारना है, इनके जवानों को मारना है, इनके बूढ़ों को मारना है, इनके पशुओं को मारना है, इनका सब कुछ लूटना है। जहां असल में कोई आपका दुश्मन हो और वो योजना बना रहा हो, इनको फंसाना है, इनको खत्म करना है, इनको नाश करना है, इनका वहां लिखा है सत्यानाश किया जाए, इनका सत्यानाश करना है। अगर आपका दुश्मन आपके बारे में ऐसा सोच रहा है कि इनका सत्यानाश करना है, एक है जो दुश्मन की योजना को पलट सकता है और वो है परमेश्वर मसीह। ये हथियार तीखे कर रहे हैं, छुरियां तीखी कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। वे बस 12वां महीना आने वाला है, 13वीं तारीख आने वाली है, इसी बीच कुछ हो गया। क्या हुआ? 7 अध्याय 10 वचन पढ़िएगा। 4 अध्याय 15 और 16 वचन पढ़ना पहले। 4 अध्याय 15 और 16 पूरा पढ़ना है, 16 तक। तब एस्तर ने मोर्दकै के पास ये कहला भेजा। हाँ, तो वहां जो एस्तर थी, एक औरत जो थी, उसने क्या किया? मोर्दकै के पास एक संदेशा भेज दिया, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, हाँ, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। तुम क्या करो? मेरे लिए उपवास करो। एस्तर ने कहा तुम मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। हाँ, 3 दिन ना तो कुछ खाना और ना कुछ पीना। पहले भी हमने देखा उपवास क्या है, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। यहां भी लिखा है ना कुछ खाना ना कुछ पीना। यहां 3 दिन, दिन और रात के लगातार 3 दिन का उपवास है, क्योंकि मौत सामने है। इसलिए तो उसने कहा 3 दिन ना तो कुछ खाना ना कुछ पीना। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। नियम के विरुद्ध जाकर राजा के सामने जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। उन्होंने एस्तर के व्रत रखे, एस्तर के लिए उपवास रखे, जैसे आप लोग मेरे लिए उपवास रखते हो। ये चिन्ह और चमत्कार कैसे होते हैं, परमेश्वर कैसे मजबूत करते हैं? क्योंकि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हो, आप लोग मेरे लिए भी व्रत रखते हो। तो क्या हुआ? एस्तर ने उपवास रखा, एस्तर ने दूसरों को कहा और दूसरे लोगों ने भी उपवास रखा। 3 दिन तक लगातार उपवास रखा और परमेश्वर ने दुश्मन की योजना को बदल डाला। आपके खिलाफ कितने भी दुश्मन ने योजना बनाई हो, सब बदल डाली जाएंगे। हालेलुया। 7 अध्याय और 10 वचन पढ़िएगा। तब हामान उसी खंबे पर
जो उसने मोर्दके के लिए तैयार करवाया था लटका दिया गया। हाँ, तो क्या हुआ, परमेश्वर ने ऐसी योजना बना दी। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समय लगेगा कि पढ़ के सुनाऊं। तो जिस मंत्री ने, फिर से पढ़ने से, तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया जो था, उसने परमेश्वर के बंदे के लिए एक खंबा, फांसी का खंबा 60 हाथ ऊंचा अपने घर पे तैयार करवाया था, लटका दिया गया। उल्टा ऐसा बन गया, उपवास रखने के बाद तख्ता पलट गया, उसी को उसी खंबे पर लटका कर मार दिया गया। वो जो मेन दुश्मन था, जिसने चिट्ठियां लिखवा दी थी वे सबको मारना है परमेश्वर के लोगों को, वो दुश्मन खुद ही मर गया। राजा ने उसको आज्ञा दे दी कि इसको उसी खंबे पे लटका कर मार दिया जाए, उसके पुत्रों को भी। हालेलुया। इतना ही नहीं, 8 अध्याय 9 वचन भी पढ़िएगा। 8 अध्याय 9 वचन। उसी समय अर्थात और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। हाँ, तो अब क्या हुआ, परमेश्वर के लोगों ने चिट्ठियां जारी की राजा के नाम से, राजा की मोहर से। 11 और 12 वचन। इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई, राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हो और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति या प्रांत के लोग अन्याय करके उनको या उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहे, उनको घात और नष्ट करे और उनकी धन संपत्ति लूट ले। और ये राजा अक्षय के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को। हालेलुया। राजा से दोबारा चिट्ठियां निकली और तेज चलने वाले, मैंने छोड़ दिया, तेज चलने वाले घोड़ों से वो चिट्ठियां सारे प्रांतों में, 127 प्रांतों में सब तक पहुंचा दी गई कि 12वें महीने के 13वें दिन को दुश्मनों को मार डाला जाए। सब कुछ पलट गया। उस दिन उन्होंने मरना था और वो जो तैयारी कर रहे थे, ये लूटेंगे वो लूटेंगे, परमेश्वर के लोगों ने उनका लूटा नहीं, कुछ भी लिखा है लूटा नहीं, लेकिन बदला जरूर ले लिया। हालेलुया। जानी कि मेरे कहने का मतलब यह है, जो दुश्मन ने हानि की योजना बनाई थी, उस हानि को उपवास के बाद बदल डाला गया। जो परमेश्वर ने 99 की हानि की योजना बनाई थी, भी इनको मैं दंड दूंगा, उस दंड को भी उपवास के बाद में बदल डाला गया। हालेलुया। तो इसलिए जैसे अज़रा में लिखा हुआ है 8 अध्याय 21 वचन में कि उपवास का दिन ठहराओ और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी धन संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। अज़रा 8:21 में लिखा, इस आशय से कि परमेश्वर इस वर्ष हमारी रक्षा करे, हमारे बाल बच्चों की रक्षा करे, हमारी धन संपत्ति की रक्षा करे। परमेश्वर की ओर से कोई भी क्रोध हमारे ऊपर ना आए, दंड हमारे ऊपर ना आए, और दुश्मन जो हमारे ऊपर दंड लाना चाह रहे हैं उन्हीं के सिर पड़े और परमेश्वर हमें आजाद करे। हालेलुया। और मत्ती 6 अध्याय 1 वचन और पढ़िएगा। मत्ती 6 अध्याय 16, 17 और 18 वचन। मत्ती 6 अध्याय 16, 17 और 18 वचन। मत्ती की अंजील 6 अध्याय 16, 17 और 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। हाँ, परमेश्वर जी ने कहा जब तुम उपवास करो तो क्या करना है, व्रत रखो तो तुम्हारे मुंह पे कपटियों को तरह ऐसे ना छाई रहे, जान के सिर ऐसे करके भी हो, लोग देखेंगे भी हाँ इसने तो व्रत रखा है, और लोगों को बताते रहे मैंने व्रत रखा आज, मैंने व्रत रखा आज, मैंने व्रत रखा आज। परमेश्वर कहते उसका प्रतिफल नहीं मिलता। हाँ, फिर से पढ़ो 16, 17 और 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हाँ, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, प्रभु कहते हैं परंतु सच कहता हूँ उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। परंतु जब तो उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। ये क्यों कहा?
मुंह तो रोजाना धोते हैं, पर विष्णु जी ने क्यों कहा? क्योंकि जब लोग उपवास करते थे, मैंने आपको बताया क्या करते थे, सिर में अपने राख डालते थे, मुंह पे राख लगा लेते थे, टाट ओढ़ लेते थे। पर विष्णु जी ने कहा ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर पे राख डालने की जरूरत नहीं है, राख के अंदर बैठने की जरूरत नहीं है। मुंह धोवो, सिर पे तेल तो लगा के अच्छे से रहो, किसी को पता ना चले। नहीं तो राख डालते थे तो वो गली में भी जाता था तो पता चल जाता था शायद इसने उपवास रखा हुआ है। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। परमेश्वर तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा, परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। अगर आप सबको बताते फिरेंगे, मुझे बता सकते हैं, सबको बताते फिरेंगे जानबूझकर दिखावे के लिए, मैंने तो उपवास रखा है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, दिखाओ, ऐसा उसका प्रतिफल नहीं है। अब ओ हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 58 अध्याय 58, यशायाह 58 अध्याय और 5 वचन। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अब परमेश्वर कहते हैं जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। मनुष्य क्या करे? समय को दीन करे, अपने आप को दीन करे। पहले मतलब वो जब उपवास रखते थे, सिर में राख रूख डालकर और तप्पड़ पहनकर, तो ऐसे करके चलते थे, ऐसे गली में भी जाना तो ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे करके चलते थे, सिर को झुकाकर। परमेश्वर कहते हैं ऐसे नहीं दीन होना, बॉडी को दीन नहीं करना, झुकाना नहीं है, अंदर से झुकाना है। लोगों के अंदर जो घमंड भरा हुआ है, अहंकार है, अकड़ है, उसको। हाँ, 5 वचन फिर से। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। हाँ, समय को मनुष्य दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? 8 और 9 वचन पूरा पढ़ना है जो मैं वचन बोल रहा हूँ। 8 और 9, 58 अध्याय 8 और 9। तब तेरा प्रकाश जब तू ऐसे उपवास रखेगा, जब तू उपवास रखेगा, तब तेरा, फिर से पढ़ो, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। जब तू उपवास रखेगा, अपने आप को दीन करेगा, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। जो दुश्मन ने तेरी हानि करने का सोचा, वो तेरी दुश्मन जो है हानि नहीं कर सकेगा। परमेश्वर ने जो दंड देने का तेरा सोचा, वो फैसला भी बदल जाएगा, और तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। जब तू उपवास रखेगा तो शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू पुकारेगा और परमेश्वर उत्तर देगा। पर तू पुकारेगा और परमेश्वर उत्तर देगा। तू पुकारेगा और परमेश्वर उत्तर देगा। तू पुकारेगा और परमेश्वर उत्तर देगा। तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। 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 शीघ्र यानी कि जल्दी चंगा हो जाएगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप उपवास करते, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने अगर आपके बारे में कुछ दंड के बारे में सोचा है, वो बदल जाता है। दुश्मन ने आपको हानि करने का सोचा, वो बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिर बना देंगे। हो रब्बा राशिदा बाबा राशिदा बेरी रिबी तेरी बेत गिरी रिबा। हो रब्बा लाशिदा बारा रब्बा। तेरे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। तेरे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। तेरे ऊपर परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा। तू पुकारेगा, परमेश्वर उत्तर देगा। तू पुकारेगा और परमेश्वर